मूर्ख मारे लाठी से मूल कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विध जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका कोई कार्य बन ना रहा हो और आप चाह रहे हो कि तत्काल उसमें आपको लाभ प्राप्त हो, आपके कार्य सफल हो, ऐसे समयों में आपको किन ग्रहों का पूजन करना चाहिए, किन ग्रहों के कारण से यह दिक्कत आ रही है, कौन सी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रन कर रही है जिसके वजह से आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, कौन सा लक्षण आपको मिल रहा है। तो आज सबसे पहले इस उपाय को बताने से पहले मैं यह बताऊंगा लक्षण क्या होता है। जैसे आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और कार्य में अचानक से बाधा आई, कार्य शुरू ही नहीं हो पाया, या तो कार्य शुरू हो गया और कार्य बनते बनते रह गया, बिगड़ गया, उसमें कार्य में पूर्ण सफलता आपको नहीं मिल पाई, कार्य अधूरा हो गया। अब यहाँ पर तीसरा सिम्टम आप जानिए, आपके युवा बच्चे बच्चियाँ हैं जो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, एबल हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है, लेकिन फिर भी वह रोजी रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अच्छा, तीसरा चीज आप जानिए, जब आपके घर में कलहपूर्ण वातावरण हो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं, निगेटिविटी आपको अपना सिम्टम देती है और वह बताती कि हम आपके घर में हैं, लेकिन जो बुद्धिमान मानव होता है वह हमेशा यह चीज समझ लेता है कि कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं रन कर रही हैं जिनके कारण से हमारे जीवन में बाधाएं हैं। तो इन्हीं बाधाओं को समझने की जरूरत है और करना क्या है, किन ग्रहों के कारण से बाधाएं आ रही वो भी हम बताएंगे। लेकिन इस उपाय को कब करना है, क्या क्या लेना, जान लीजिए। इस उपाय को शनिवार को करना है। शनिवार को क्यों करना है ये भी हम बता दें। शनि भगवान है न्याय के ग्रह, शनि है भाग्य के कारक। शनि आपके जो, अगर आप हस्तरेखा में बिलीव करते होंगे, कुंडली में बिलीव करते होंगे, तो शनि को न्याय का ग्रह माना जाता है। और जो हमारी मध्यमा अंगुली होती है, जो शनि की मध्यमा अंगुली होती है, ये शनि की अंगुली होती है इसके नीचे, और जो भी रेखा कहीं से निकले और मध्यमा अंगुली के नीचे तक जाए, उसके पर्वत तक जाए, शनि पर्वत पर, तो वही भाग्य रेखा होती है। तो भाग्य का कारक भी शनि को माना जाता है। और शनि जिसके ऊपर अपनी क्रूर दृष्टि डालते हैं, शनि क्रूर भी माने जाते हैं, न्याय के भी देवता माने जाते हैं और न्याय प्रियता उनके अंदर है। तो शनि भगवान अगर क्रूर दृष्टि डालते हैं तो उसका जीवन एकदम भ्रष्ट हो जाता है और उसके कार्य नहीं बनते हैं, या तो बनते हैं तो बहुत ही लेट कार्य होता है, तत्काल उनको सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि शनि का नाम है शनैश्चर, धीरे धीरे चलने वाला, धीरे धीरे चर करने वाला। शनि जिसके भी ऊपर हावी होते, कहते हैं धनी का शनि का जो है ढैया चल रहा है, 7.5 चल रहा है, ये सब क्या है, ये शनि के ही प्रकोप के कारण से लोग बोलते हैं कि आपके जीवन में, कुंडली में, आपके हस्तरेखा में अगर देखा तो वो बता दिया कि आपके ऊपर शनि की कृपा ऐसी बनी हुई है, उनका जो है क्रूर दृष्टि है। तो मैं आपको चुटकी भर उपाय, समझिए बस चुटकियों में यह उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत इजी उपाय, बताने में जरूर समय लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको लेना क्या। शनिवार को आप तिल का तेल या सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। और यह उपाय, चूंकि साईं गुरु है, हम गुरु के सम्मुख यह उपाय करने को बताते हैं। साईं बाबा की अगर आपके घर में मूर्ति है, पोस्टर है, फोटो है, तो साईं बाबा की पोस्टर जो है या मूर्ति है तो उसको पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। साईं बाबा को सुबह सुबह नहला धुला करके बढ़िया से आप क्या करिए, उनका जो है सबसे पहले पूजन कर लीजिए उनको। उसके बाद पीले आसन पर आपने स्थापित किया, पीला पुष्प अर्पित करिए। अब यहाँ लेना क्या है, 1 मुट्ठी काला तिल। काला जो है होता है शनि का प्रतीक, और काला तिल इस समयों में चढ़ाने में, माघ महीने में चढ़ाने में सबसे अच्छा माना जाता है। तो काला तिल आप ले लीजिएगा 1 मुट्ठी, 1 नारियल ले लीजिएगा और रोली ले लीजिएगा। मार्केट में 5-10 रुपए की लाल रोली, रोली मतलब चंदन की तरह होता है, लाल चंदन आप ले लीजिएगा। उससे नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाइएगा। नारियल और जो है 1 मुट्ठी काला तिल आपने ले लिया। आप तिल का तेल या सरसों का तेल प्रज्वलित कर दीजिए, दीपक, और उसके बाद 1 धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। आपको साईं बाबा के सम्मुख सबसे पहला जो मंत्र है वह करना है ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का 1 माला जप 108 बार मतलब करना है। 1 माला में 108 दाना होता है, तो 1 माला करना है।
अब उसके बाद आपको दूसरा मंत्र शनि भगवान का करना, ओम सन शनश्चराय नमः। और जब ओम सन शनश्चराय नमः मंत्र कर रहे हो तो यह मंत्र करने के बाद काला तिल साईं बाबा के सम्मुख कोई पात्र रखिए, उसी में अर्पित कर दिए। आप अपने दोनों हाथों में ऐसे ले लीजिए काला तिल और ओम सन शनश्चराय नमः बोल करके एक माला पहले जप कर लीजिए। ओम सन शनश्चराय नमः करके बाबा के श्री चरणों में किसी पात्र में रख लीजिए। नारियल को बाबा के श्री चरणों में, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जैसे आपकी कोई मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, सिद्ध नहीं पा रही, युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो रहे हैं, या आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे समयों में इस उपाय को करिए और ये संकल्प आप नारियल को लेकर के बोलिए और साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आ रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आपने यह उपाय कर लिया, आप कहेंगे कितने दिन करना है। देखिए, नारियल प्रथम दिन आपको करना है नारियल का, क्योंकि प्रथम दिन आप संकल्प ले रहे हैं, तो नारियल को प्रथम दिन कर लीजिए। और इस उपाय को कम से कम आपको 5 शनिवार करना चाहिए। 5 शनिवार, 5 सैटरडे आपको इस उपाय को करना। नारियल प्रथम दिन जब संकल्प बोल रहे हैं, आपकी जो भी मनोकामना है बाबा के सम्मुख चढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद जो तिल है वह हर शनिवार आपको, मतलब 5 शनिवार 5 बार तिल, और तिल को बाबा के सम्मुख जब अर्पित कर दें, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस सभी तिलों को इकट्ठा कर लीजिए। वह नारियल 5 शनिवार में नारियल चाहे जैसे भी रहे उसको पड़ा रहने दीजिए। 5वें शनिवार को आपको क्या करना, इस नारियल को, काले तिल को ले लीजिए। काला तिल एक मुट्ठी अपने मुट्ठी से ऐसे नाप के लीजिए कि 1 मुट्ठी काला तिल हो जाए, और इस तिल को बाबा के सम्मुख उसी पात्र में ओम सन शनश्चराय नमः एक माला जप करके और ओम सन शनश्चराय नमः बोलते हुए दोनों हाथों से अर्पित कर दें और सब इकट्ठा कर लें। इसको किसी पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल में त्रिदेव निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं का निवास पीपल में होता है। और पीपल वृक्ष के या तो नीचे इसको रखना है, जड़ के नीचे, वहाँ पर क्या करना है, वहाँ एक सरसों का तेल या तिल का तेल प्रज्वलित करिए, एक धूपबत्ती लगाइएगा और समस्त जो सामग्री है, मतलब नारियल, काला तिल, जो 5 शनिवार आपने किया, सब ले जाकर वहाँ रख दीजिए। या तो बहते हुए जल में अपने सर के ऊपर से सभी चीज़ों को 7 बार घुमाइएगा और बहते हुए जल में ये कहते हुए प्रवाहित करिए, प्रभु हमारी भाग्य की बाधा को दूर करिए और हमारे जो भी भाग्य में बाधाएं हैं, चाहे धन की दिक्कत है, संतान की दिक्कत है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, घर में कलह का वातावरण, इन सभी को बोलते हुए कि प्रभु इनको दूर करिए और हमको सुखमय हमारा जीवन करिए, जल में प्रवाहित कर दीजिए। आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उनके लिए हवन किया था, यही उपाय बताया था करने के लिए, और उनको संतान की प्राप्ति हुई है, जो रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। तो मैंने उनके लिए कार्य किया था, उन्होंने यही उपाय वो कर रहे थे 5 शनिवार, और उसके पहले हमने हवन किया था। तो आज उन्होंने जो बोला कि गुरुजी जो हवन हुआ उससे हमारा कल्याण हुआ, तो यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो यही चीज़ मैं कहता हूँ, जब भी आपको कोई दिक्कत हो, जीवन में भीषण बाधाएं हो, तो यज्ञ याजन हवन भी कराना चाहिए, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के 9 ग्रहों की शांति हो जाती है। उसमें जो भी ग्रह बाधाएं हैं, गृह शांति है या पितृदोष है या आपके घर में किसी प्रकार का दोष है, जैसे संतान प्राप्ति में, युवा बच्चे बच्चियों शादी ब्याह में दिक्कत, या कोई दाम्पत्य जीवन का कला, या घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, किए कराई की बाधा, वह सब समाप्त होने के लिए अलग अलग संकल्प हो जाता है। तो जिस भी बाधा से आप पीड़ित हो, उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, उस पर आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है, क्योंकि उसमें मंत्र का जप होगा, कितने मंत्रों का, जिस अकॉर्डिंग आपकी समस्या होगी उतने मंत्र का जप होगा, और उसके बाद इसमें 2 हवन हो जाता है और निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। जैसे इनका, जिनका हमने आज न्यूज़ बताया, इनका इसी प्रकार से कल्याण हुआ। इनके बच्चे के लिए हमने हवन किया था साल भर पहले, उसको जॉब मिला, बहुत अच्छा, वो MBA किया होता है, इस समय करोड़ों के पैकेज पे है, और कहाँ है, UK में। तो मैं बता रहा हूँ कि जब लोगों को ऐसी समस्याएं आती हैं तो देखिए, आध्यात्म में जाना ही जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि बाढ़ें पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। जब भी जीवन में ऐसी बाधाएं आए तो यज्ञ याजन हवन पूजन धर्म जरूर करना चाहिए, और इससे निरंतर रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होने लगती हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, जब भी आपके जीवन में कष्ट आए तो
प्रभु के सानिध्य में जाइए और मुझे भी चैनल सब्सक्राइब करके अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।